एक ऐसे ऋषि की रहस्यमय कहानी जिसने कभी किसी स्त्री को देखा ही नहीं। भारत का पौराणिक इतिहास अजीबोगरीब कहानियों और घटनाओं का साक्षी रहा है। इसमें बहुत कुछ ऐसा शामिल है जिसे सुनकर लगता है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। जिन चमत्कारों और वरदानों की बात पुराणों में की गई है, क्या वाकई में ऐसा संभव है? आज हम आपको एक ऐसी घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं जो फिर एक बार आपको अचंभित कर देगी और सोचने को विवश कर देगी कि क्या वाकई में ऐसा संभव था। यह घटना है एक ऐसे ऋषि की जिसने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री को देखा ही नहीं था, और जब देखा तो उनका वो अनुभव बेहद अजीब था। यह कहानी है ऋष्यशृंग की, जिन्होंने अपने जीवन काल में लिंग भेद जैसी कोई भी चीज महसूस ही नहीं की। वह कभी स्त्री और पुरुष में अंतर कर ही नहीं पाए। उनके लिए जिस तरह पुरुष उनके गुरु भाई थे, उसी प्रकार स्त्रियां भी उनके लिए गुरु भाई थी। ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। पुराणों के अनुसार विभांडक ऋषि के कठोर तप से देवता कांप उठे और उनकी समाधि तोड़ने और ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने स्वर्ग से उर्वशी को उन्हें मोहित करने के लिए भेजा। उर्वशी के आकर्षक स्वरूप की वजह से विभांडक ऋषि की तपस्या टूट गई। दोनों के संसर्ग से ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। पुत्र को जन्म देते ही उर्वशी का काम धरती पर समाप्त हो गया और वे अपने पुत्र को विभांडक ऋषि के पास छोड़कर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। उर्वशी के छल से विभांडक ऋषि बहुत आहत हुए। उन्होंने समस्त नारी जाति को ही उसके लिए दोषी ठहराया। अपने पुत्र को लेकर विभांडक ऋषि एक जंगल में चले गए और उन्होंने प्रण किया कि वे अपने पुत्र पर किसी भी स्त्री की छाया तक नहीं पड़ने देंगे। जिस जंगल में वो तप करने लगे थे, वह जंगल अंग देश की सीमा से लगभग पास में ही था। विभांडक ऋषि के घोर तप और क्रोध का नतीजा था कि अंग देश में अकाल के बादल छा गए। लोग भूख से बिलखने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों ऋषि मुनियों को बुलाया। ऋषियों ने राजा से कहा कि यह सब विभांडक ऋषि के कोप का परिणाम है। अगर वह किसी भी तरह उनके पुत्र ऋष्यशृंग को जंगल से बाहर निकालकर अपने नगर में लाने में सक्षम हो जाते हैं तो अकाल से छुटकारा पाया जा सकता है। दरअसल अपने जीवन काल में ऋष्यशृंग ने कभी किसी स्त्री को देखा नहीं था, इसलिए उन्हें आकर्षित कर पाना आसान नहीं था। राजा ने इसके लिए भी एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने नगर की सभी देवदासियों को ऋष्यशृंग को आकर्षित कर उन्हें जंगल से बाहर निकालकर नगर लाने का काम सौंप दिया। एक दिन जब ऋष्यशृंग जंगल में विचरण करने के लिए निकले, तब उन्होंने एक आश्रम में खूबसूरत देवदासियों को देखा। वे बेहद आकर्षक थी। उन्हें अपना गुरु भाई मानकर ऋष्यशृंग उनके पास गए। देवदासियों ने उन्हें आकर्षित कर यौन आनंद के लिए प्रेरित करने का सिलसिला शुरू किया। अगले दिन ऋष्यशृंग उन देवदासियों को ढूंढते ढूंढते उनके आश्रम में जा पहुँचे। देवदासियों को उनका कार्य लगभग पूरा होते दिखा। उन्होंने ऋषि से कहा कि वह उनके साथ नगर की ओर चलें। ऋष्यशृंग ने उनकी बात मान ली और उनके साथ नगर की ओर प्रस्थान कर गए। ऋष्यशृंग जब राजा रोमपाद के दरबार पहुँचे तो राजा ने उन्हें सारी घटना बताई कि उनके पिता विभांडक के तप को तोड़ने के लिए यह सब किया गया था। अपने पुत्र के साथ हुए इस छल से विभांडक ऋषि को क्रोध आ गया। आवेश में आकर रोमपाद के महल पहुँचे, जहाँ विभांडक ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए रोमपाद ने अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग के साथ कर दिया। अयोध्या के राजा दशरथ ने जब पुत्री प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाने का निश्चय किया, तब सुमंत ने उन्हें विष्णु के अवतार संत कुमार द्वारा राजा पूर्वाकल को ऋषियों की कही एक कहानी सुनाई जो ऋष्यशृंग से जुड़ी थी। इस घटना के होने से कई वर्ष पहले ही संत कुमार ने राजा पूर्वाकल
से कहा था कि महर्षि विभंडक को एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी, जिनके द्वारा किए गए पुत्र प्राप्ति के यज्ञ से ही दशरथ के घर भगवान राम का जन्म होगा। हैरानी वाली बात यह है कि राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग से अपनी जिस दत्तक पुत्री का विवाह किया था वह राजा दशरथ की पुत्री तथा श्री राम की बहन थी। तो फ्रेंड, कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आपने इस कहानी में क्या रहस्य जाना ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।